हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ RVU बाय रज़ा तिरमिज़ी। जी, मुझे कहते हैं रज़ा तिरमिज़ी और मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता हूँ एक्साइटिंग रिव्यूज़, कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स, कॉन्सर्ट्स जिनके ऊपर हम बात करते हैं। और मैं जो भी बात करता हूँ वो बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल चॉइस करता हूँ और पेड कंटेंट नहीं होता। मैंने पहले भी कहा था, आई एम जस्ट कमिंग बैक विद एन अदर रिव्यू जो कि बड़ा मज़े का एक सीक्वेंस चला मेरे लिए। तो ये जो रिव्यू जिसका मैंने स्टार्ट किया था वो बड़ा अच्छा एक रहा। आप लोग हमेशा मेरे काम को पसंद करते हैं, मेरे रिव्यूज़ को पसंद करते हैं, जिसके लिए मैं हमेशा आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, कंटेंट को ना सिर्फ लाइक करते हैं, अपने फ्रेंड्स सर्कल के अंदर शेयर करते हैं। दैट रियली मीन्स अ लॉट, बिकॉज आज के दौर में किसी के लिए आप इतनी एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं तो ये कुछ ख़ास होता है तो करते हैं। और आई रियली वांट टू थैंक्स द पीपल अराउंड द वर्ल्ड, नॉट ओनली फ्रॉम पाकिस्तान, नॉट ओनली फ्रॉम लाहौर, इंडिया, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, फ्रांस. I got recently message from one of my friend from Germany के यार तुम्हारा हमने रिव्यू उधर देखा और बड़ा लोगों को पसंद आया, उसकी वजह से हमने ड्रामा देखना शुरू किया, या हम लोग फलाने सीज़न को देखा, या जैसे परफॉर्मेंस के बारे में मैंने किया था। So guys, thank you very much for always supporting me. That really means a lot. आज की एपिसोड में जो मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ वो तेरे बिन ड्रामे की लास्ट एपिसोड है। सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि फाइनली तेरे बिन इज्जत से ख़त्म हो गया, वरना यदि मड़ी माँ पैने को होनी सी और हो रही थी। लेकिन इसके रिव्यू से जाने से पहले मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं आप सब लोगों के साथ, और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह करेंगे। मैं कुछ सवाल पूछता हूँ, मैं चाहूँगा कि अगर आप मुझे उनका जवाब दें। क्या ये ड्रामा हमारे पुराने ड्रामों की तरह आपको सारी ज़िंदगी याद रहेगा? नंबर 1 क्वेश्चन, क्या ये ड्रामा आपकी पर्सनल लाइफ पे कोई असर छोड़ के गया है, किसी अच्छे उस पे गया है? और लास्ट, क्या ये ड्रामा हम लोगों को अपने नेक्स्ट जनरेशन को देखने के लिए रेफ़र करेंगे? मुझे इन तीनों क्वेश्चंस का कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा और अपनी राय से आगाह करिएगा। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं ड्रामे के ऊपर। ड्रामा जो है 220 की स्पीड पे चला है, जिसे कहते हैं सवारी लब्बे ना लब्बे तो स्पीड 190। तो ये उसी तरह सवारी कोई ऑडियंस थी या नहीं थी, ड्रामे ने लैंड किया जियो नेटवर्क पे और बड़ा अच्छा इसने ऑडियंस को इंगेज करना शुरू किया। इर्द गिर्द के लोगों को स्टोरी के अंदर हल्की फुल्की चवलें बज रही थी। ये ड्रामा किसी के लिए हो ना हो, वहाज अली के लिए ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। वहाज अली ने नो डाउट बहुत अच्छी एक्टिंग की, को तकरीबन 57-58 एपिसोड्स थे, लड़के को एक्टिंग का मौका मिला, लेकिन उसने पहली 10 एपिसोड्स में ही अपने आप को प्रूव कर दिया। कल की एपिसोड जो कि लास्ट थी, उसके बाद हमें ये अंदाज़ा हुआ कि एक अच्छा एक्टर अपने आप को किस तरह मोल्ड करता है सिचुएशन में। यमुना जैदी ने बहुत अच्छा काम किया, सबीना ने बहुत अच्छा काम किया, लास्ट एपिसोड तक वो बड़ा कंसिस्टेंट रही अपनी एक्टिंग के साथ। अगर मैं कंपैरिजन करूं तो जैसे हमारी हीरोइन होता है एक के जी, वो ही सारा फोकस होता है, बट इसमें नेगेटिव विलन कैरेक्टर भी लास्ट तक बहुत अच्छा कैरेक्टर के साथ रहा। राइटर ने बहुत अच्छा ड्रामे को शुरू किया था, लेकिन फिर राइटर ने जो है इसको नहीं जस्टिफाई कर सके, बहुत अच्छे से कर सकते थे। प्रोडक्शंस का क्या बात है, बहुत खूबसूरत थी, स्टाइलिंग बहुत अच्छी थी, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया। जो सपोर्टिंग एक्टर्स थे वो बहुत अच्छे थे। लेकिन कल की एपिसोड ने मुझे याद है कि जो पुराने या बहुत अच्छे ड्रामे होते हैं उनकी सारी एपिसोड्स भूल जाते हैं अगर लास्ट एपिसोड अच्छी हो। आई एम सॉरी, तेरे बिन की लास्ट एपिसोड इट वाज जस्ट एक्सपेक्टेड कि अब ये होना है, ये होना है, ये होना है, ये होना है। यमुना जैदी के बाप के डेथ का कोई जिक्र नहीं,
यमुना जैदी बच्ची उठाती है, घर आ जाती है, यही 2 साल पहले कर लेती। उसने सबसे बड़ा एक जो गलत या एक जुल्म किया, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था कि ये स्टोरी बीच में चेंज की गई है, तब इनसे हैंडल ही नहीं हुई है कि 2 साल उस बच्ची को अपने बाप से बिला वजह दूर रखा, जबकि वो इसमें बहुत अच्छे से कर सकते थे। वो किसी के घर पड़ी हुई थी, खान जो था उसको दिखाया, उसका करेक्टर दिखाया, बड़े अच्छे से वो कर रहा था। बुशरा अंसारी साहिबा जो है माँ बेगम, उनके एक्सप्रेशंस जो थे वो ओवर हो गए थे। मैं अगर लास्ट एपिसोड को ही सिर्फ करूं तो एक्टिंग, अच्छा यमुना जैदी के बाप का जो मामू जान भी थे, चचा साहब, उनके एक्सप्रेशन, व्हाट वाज दैट, यानी इतना उसके सोलो शॉट्स लिए अगर आप देखें, इट वाज सो एनोइंग। और वो एक ही एक्सप्रेशन पे इन्होंने सिर्फ 38 मिनट्स को ड्रैग किया है। ये शायद ड्रामा 25 मिनट में ख़त्म हो जाता। ऐसे ऐसे एक्सप्रेशंस देखे बुशरा के, आई मीन ये सिर्फ ड्रैग किया ड्रामे को। वहाज अली जो ड्रामे के स्टार्ट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग उसको मैनली पर्सनैलिटी दिखाया, तो कल पे रोंदा सी, आई मीन वो एक्टिंग अगर आप देखें, हम सफ़र को मैं याद करूँ या मिर्ज़ा ज़रर बेशक, उनकी कोई एक्टिंग थी, कोई स्टोरी की एंडिंग थी। इधर उसकी एक्टिंग उन्होंने रोना दिखा देता, कोई तुक नहीं, कोई गल नहीं, कुछ समझ नहीं आई। नो डाउट एक्टिंग बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन ड्रामे से क्या मिला, आपको क्या लेसन मिलता है, आप उसको क्या बताएंगे। मुझे याद है कि धुआं ड्रामे की लास्ट एपिसोड थी एंड पीपल वर क्राइंग लाइक एनीथिंग। ओ माय गॉड, जब वो सब मरते हैं, जब मुझे आज कितने साल हो गए हैं, आप में से कितने जन्मे भी नहीं होंगे, मैं उस वेले की बात कर रहा हूँ। मैं पीटीवी के अनकहीं और तनाइयाँ मास्टरपीस के तो जिक्र ही नहीं कर रहा, या धूप किनारे का, मैं धुआं की बात कर रहा हूँ कि वो लास्ट एपिसोड 13-14 एपिसोड्स में ड्रामा ख़त्म हो गया, मुझे आज तक नहीं भूलता। तो इसमें इन्होंने एपिसोड को वाइंड अप किया, वकील नहीं बन के और टपदी फिर रही है कार में, और वो बस आई डोंट नो, बस इनको मुझे था कि बस अब रैप अप कर दे, इससे पहले इनको जूतियाँ पड़े। इधर नाल को पीटीआई वाली हुकूमत वाले हुए कि एकदम ही फिर कड़ाई हो गया। ड्रामा बनाना, सोचना, लिखना बहुत आसान है, प्रोडक्शन टीम को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। हैट्स ऑफ टू प्रोडक्शन टीम, उन्होंने बहुत अच्छी प्रोडक्शन की, सेट्स, कॉस्ट्यूम, स्टाइलिंग बहुत अच्छी थी। लैकिंग हुई तो स्टोरी और डायरेक्शन के अंदर हुई। उसकी फ्रेंड सबा एकदम आ गई, उसको रोड पे मिल गई, ले गई, बस चल ही रहा था ये सब कुछ। लेकिन ये है कि वहाज अली के लिए ये एक ब्रेक थ्रू था। यमुना जैदी ने अपने आप को प्रूफ किया है एक और करेक्टर के अंदर, बट यमुना इससे पहले भी इतने अच्छे और चैलेंजिंग रोल कर चुकी हैं। इस प्यार के सदके डर सी जाती है सिला कि सनफ़े आहन, विच आई शुड नॉट फॉरगेट। तो इसलिए जो है ये कोई उसके लिए कोई ख़ास बेंचमार्क नहीं होगा। हाँ, हमारे ब्रांड्स को एक नया कपल मिल गया, उधर शूट वूट करेंगे, 2-3 एक ने किया भी है किसी डिज़ाइनर ने और सैलून वाली ने कोलैबोरेशन में, तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया और उसको 2-4 मज़ीद अच्छे कमर्शियल्स मिल जाएंगे। बट ये है कि अगर एक्टिंग वाइज देखें तो यमुना जो है वो पहले बहुत अच्छा काम कर चुकी है, तो मैं इस एक्टिंग को या इस ड्रामे को मैं कोई ख़ास उसमें नहीं लेके जाऊंगा। तो हैट्स ऑफ टू द टीम फॉर आई मस्ट से इन द लास्ट बट नॉट लीस्ट वाज अ सक्सेसफुल प्ले। और आज मैंने कहीं पढ़ा भी कि उनको यूट्यूब से भी बहुत अर्निंग हुई, एंड आई केम टू नो कि अब वो सीज़न 2 भी निकाल रहे हैं। तो चलें, होप करते हैं एंड अदर 60 एपिसोड्स ऑफ सीज़न 2। और बस राइटर से मेरी ये रिक्वेस्ट है, डायरेक्टर से, कि ये ड्रामा बना के पहले देख लीजिएगा, आपस में समझ आए तक के चलिएगा, बाद ड्यूरिंग द जब ऑन एयर हो जाए तो भांडना मारिएगा, पहले ही एडिट कर लीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आए तो प्रेस द बेल आइकन एंड हिट सब्सक्राइब। अपने दुआओं में, मोहब्बतों में याद रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, लॉट्स ऑफ लव।